लॉजिक समझाया है अभी एंड और का, कि किस तरह एंड कंडीशन में दोनों ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, और के अंदर अगर एक भी फॉल्स होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी ट्रू रहेगी। तो दोनों का ट्रू होना और में जरूरी नहीं है, वेयर एज एंड में दोनों का ट्रू होना इज कंपल्सरी। अब इसी को देखते हुए मैं लेट सपोज एक एग्जांपल करता हूँ, न्यू शीट ओपन करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक सीरियल नंबर मैंने डाल दिया, इसी सीरियल नंबर के साथ मैंने जो नेक्स्ट नेम, यहां पर मैंने कह दिया मैट्रिक के मार्क्स और एफएससी के मार्क्स। फिलहाल हम एक छोटी एग्जांपल करेंगे ताकि सारे बच्चों को मेरे ये चीज क्लियर हो जाए। अब आपके सामने एक ये मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, और ये दो रिजल्ट्स मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, जिसमें मैं ये कह दूं कि मेरे पास जो है 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम रैंडम में डाल देता हूं, और अगर मैं अब इनको देखूं तो मेरे पास 1 to 10 एक लिस्ट है, ये मैंने एक रैंडम नाम डाल दिए। अब मार्क्स की बारी आई तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि पासिंग मार्क्स क्या हैं और फेल स्टूडेंट जो है वो किस मार्क्स की रेंज में होता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो इस वजह से मैं खुद से नंबर्स यहाँ पे डाल दूंगा। सेवेंटी फाइव, 79, 84, 94, 68 और 50। मेरे पास ये एक लिस्ट बन गई। अब एफएससी के मार्क्स की बात आई तो एफएससी के मार्क्स भी मैं एंटर कर देता हूँ। लेट सपोज ये है 67, 89, 93, 55, 51, 74, 70, इस पर मैं कर दूं 63, यहाँ पर मैं कर दूं 59, यहाँ पर मैं कर दूं 61। मेरे पास अब ये दोनों लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई। अब जब मेरे पास ये लिस्ट प्रिपेयर हो गई है तो इसको प्रिपेयर करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है उस पे मैं फॉर्मूला कैसे एंटर करूंगा, वो ऐसे कि इफ की स्टेटमेंट तो मेरे पास इफ और इफ एल्स की मुझे पता है, लेकिन एंड को इफ में मैंने मर्ज कैसे करना है। अब मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा और फॉर्मूला से पहले मैं कंडीशन देखूंगा कि एंड और किस चीज का रिजल्ट है। ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया है, और अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसके मार्क्स मैट्रिक में 60% से अबव हैं, अबव 60%, और उसका एफएससी में भी, मतलब दोनों में अबव 60% हैं, तो उसके वो एलिजिबल है या नहीं है? यस, वो एलिजिबल है।
ठीक है, अब आपके पास ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर आपके पास अबव 60% है मैट्रिक में और एफएससी में भी है, तो तब आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ये आपके पास एंड की कंडीशन है, क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट ही ऐसी दी है कि अगर आपके मैट्रिक में 60 से अबव हैं एंड आपके एफएससी में भी 60% से अबव हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एक चीज आपने देखनी है कि कंडीशन के दरमियान में टर्म कौन सी यूज हो रही है, एंड या और। तो अभी मेरी ये स्टेटमेंट में जो टर्म यूज हो रही है वो एंड हो रही है, तो अब इसका मतलब है कि इन दोनों का 60% से अबव होना जरूरी है। तो अब मैं फॉर्मूला एंटर करूंगा, क्योंकि मेरे पास ये दोनों कंडीशंस आ गई हैं और इन दोनों कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ मैंने डील करना है। तो मैं इसको इक्वल्स टू का साइन, एफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपको पता है एफ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पहला लॉजिकल टेस्ट, दूसरा अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो क्या वैल्यू है, और थर्ड अगर वो लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो क्या वैल्यू है। राइट, चले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। अब यहाँ पे जब लॉजिकल टेस्ट की बात आई है तो यहाँ पर हम कंडीशन डालते थे, यहाँ पर हम कंडीशन को ऐड करते थे। जैसे हम कहते थे कि G7 इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, अब आपने कह दिया ठीक है, एक कंडीशन हो गई। वैल्यू इफ ट्रू क्या है, यस लिखा आ जाए। फिर आप कह देंगे कि जी फॉल्स में अब हम दोबारा इफ लगा देते हैं, जिसमें हम कह देंगे G7 बल्कि सॉरी H7 इज ग्रेटर देन 60 और इधर फिर लिखा आ जाए यस। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली इसका कोई वो नहीं बनता, कॉन्सेप्ट नहीं सही क्लियर हो रहा कि इस पूरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम जो ये काम कर रहे हैं, इस पूरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम जो ये पूरा काम कर रहे हैं, ये इसमें मैच नहीं हो रहा, क्योंकि एंड ऑपरेशन हमने नहीं अटैच किया। एंड ऑपरेशन किस तरह अटैच होगा कि यहाँ पर जो आपका लॉजिकल टेस्ट है उसको लिखने से पहले जब आप ब्रैकेट देंगे तो आप इधर लिखेंगे एंड, और जब आपने एंड लिखा तो आपको वो नीचे शो कर देगा checks whether all arguments are true and returns true if all arguments are true। मतलब चेक करेगा कि सारे आर्ग्यूमेंट्स अगर ट्रू हैं तो तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने एंड लिख के कर दिया ब्रैकेट स्टार्ट। जो ही मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो उसने मुझे बताया कि लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, इसी तरह एंड सो ऑन, आप जितनी मर्जी कंडीशंस चाहें आप एंड के आगे लिख सकते हैं। चलें ठीक है, बिल्कुल फेयर एनफ, उसने कह दिया कि आप लिख सकते हैं, मैंने भी कह दिया ठीक है जी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई बड़ा कोई मसला नहीं है इसमें, हम कर सकते हैं ये भी काम। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो ये G7 है इसको कह दूंगा कि ये अगर ग्रेटर देन 60 है तो एक कंडीशन मेरे पास लग गई, मैं कॉमा दबाऊंगा। अब लॉजिकल 2 की बारी है कि दूसरी कंडीशन क्या है, दैट इज H7 इज ग्रेटर देन 60। मतलब कि if and G7 is greater than 60 और H7 is greater than 60, मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब ये मेरे पास एंड की कंडीशन एंटर हो गई। अब जब ये एंड मैंने स्टार्ट किया तो एंड के बाद जो ब्रैकेट लगेगा आपने उस ब्रैकेट को क्लोज लाजमी करना है इधर ही, अभी इफ को नहीं क्लोज करना, ये एंड को आपने क्लोज किया है। अगर कोई थर्ड कंडीशन भी होगी तो वो मैं यहाँ पे कॉमा देके नेक्स्ट कोई सेल नंबर, जैसे कि अगर F7 में कुछ पड़ा है तो मैं F7 लिख के यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू में डाल सकता हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशंस है तो मैं सिर्फ 2 एंटर करूंगा। अब यहाँ पे जब ये कंडीशन कंप्लीट हुई तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा, तो लॉजिकल टेस्ट जो पार्ट 1 था इफ का वो हो गया कंप्लीट। अब आ गया जी वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये दोनों वैल्यूज
ट्रू है। अगर ये दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो मेरे पास क्या लिखा है, यस। अदरवाइज मेरे पास क्या लिखा है, फॉल्स में नो। और अब मैंने ब्रैकेट को, जो इफ वाला ब्रैकेट था, उसको कर दिया क्लोज और मैंने प्रेस कर दिया एंटर। तो मेरे पास क्या लिखा आ गया, अब एक नो। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला मैं बार बार एंटर नहीं करूंगा, मैं यहां से इसको ड्रैग करूंगा, जो प्लस साइन आ रहा है, और इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप देख लो कि ये एंड है। एंड में दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, 52 इज रेड, 67 इज ग्रीन, 58 इज रेड, 89 इज ग्रीन। मेरे पास ग्रीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो कि वैलिड हैं, जिस पर मैं कह सकता हूं कि ये 60% से अबव हैं, बिल्कुल 60% से अबव है। नजर आ रही है, 60% से अबव है। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि जहां जहां पे ये रेड है, जहां पे एक भी रेड है, वहां पर आपके पास नो है। इसलिए क्योंकि एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये आपके पास एंड कंडीशन का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट मैं अब आपके पास एक और रिजल्ट लाऊंगा जो होगा और के साथ, और उस पे क्या है कि अगर मैं और का देखो तो मुझे कहेगा या तो स्टूडेंट के मैट्रिक में 60% हो, या तो उसके एफएससी में 60% हो। तो जो मैंने स्टेटमेंट दी, या तो उसके 60% उसमें हो या उसमें हो, तो दैट इज और। मैं कह दूं मैट्रिक के मार्क्स अबव 60% और एफएससी के मार्क्स अबव 60%, तब आपके पास रिजल्ट क्या है, वो एलिजिबल होना चाहिए। अब मैं वो फॉर्मूला सेम एज इट इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर दोबारा लॉजिकल टेस्ट की बात आई। अब लॉजिकल टेस्ट में पहले एंड था, मैं अब इधर और लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट। आपके पास ये मैट्रिक है, ये एफएससी है, किस सेल में पड़ा है, ये G7, वही जैसे मैंने एंड में लिखा था, सिर्फ फर्क अभी किसका आया है, एंड की जगह और लिखा है। ग्रेटर देन 60 कॉमा एज 7 is greater than 60 ब्रैकेट क्लोज। अब भी मेरे पास लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया और का, सेम बिल्कुल एंड की तरह, सिर्फ फर्क ये है कि और की जगह एंड था और एंड की जगह मैंने और लगा दी, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या लिखा है, यस, और अगर फॉल्स है तो क्या लिखा है, नो। अब आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब सब में यस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें दोनों फॉल्स हो। चलें देख लेते हैं दोनों फॉल्स किस तरह करने हैं। इसके मार्क्स को मैं कर देता हूँ 53, तो अब देखिएगा ये दोनों नो हो जाएंगे। देख लिया, ये दोनों नो हो गए। तो अब मेरे पास ये और ऑपरेशन है। अगर आप लोगों को अभी भी इसमें डाउट है तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन को नो कर देता हूँ, जैसे ये है, इसमें मैं 54 मार्क्स दे देता हूँ, देख लेगा आप, ये नो हो जाएगा, वो भी नो हो गया आपके सामने। तो ये मेरे पास फॉर्मूला था एंड और का। एंड अगर हम इसको इफ के साथ मर्ज करेंगे, तो इफ के साथ मर्ज करके किस तरह ये फॉर्मूला ऐड किया जाता है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ये शीट 1 हमारे पास एंड और की कंडीशन और ये टेबल था जो आपको क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहा था कि एंड किस तरह परफॉर्म करता है एंड और कैसे परफॉर्म करता है। एंड शीट 2, इसमें आपको यही चीज जो शीट 1 में थी इंप्लीमेंट करके मैंने आपको इफ के साथ मर्ज करके बताई है। तो ये जो फॉर्मूला था हम इसको कहेंगे इफ एंड इफ और, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन इफ के साथ जो हम लगाते हैं, दैट इज इफ एंड इफ और। हो सकता है कि इस तरह की आपको कोई असाइनमेंट आ जाए, आप लोगों को पेपर आ जाए, वाइवा
अगर हो आपका तो कोई क्वेश्चन इस तरह आ जाए, तो कुछ भी ऐसे मतलब हो सकता है। तो अभी आपके पास ये इफ एंड और इफ और का एक ये एग्जांपल थी जो कि मैंने कंप्लीट कर दी है।